वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस ऑन योर गोल। आई एम उत्तम बिहारी फ्रॉम बिहार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है बहुत मज़ेदार टॉपिक है कि अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दें, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना कैसे दें इंग्लिश में। आज का टॉपिक ये है क्योंकि आपसे अगर कभी भी कहीं भी कोई जॉब इंटरव्यू या फिर कहीं परिवार के बीच में कोई स्कूल कॉलेज में पूछ लेता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आज के बाद घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उत्तम बिहारी आपके लिए 10 पॉइंट ऐसा लेके आया हूँ जिसके ज़रिए से, जिसके माध्यम से आप कहीं भी बेहिचक आराम से इंटरव्यू में कहीं भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वह है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें इंग्लिश में, अपना परिचय कैसे। तो आइए उन 10 माध्यम, दोस्तों मैं जो ये 10 पॉइंट बताऊंगा, ये मैं 10 पॉइंट बताऊंगा और आपको इस पॉइंट के आधार पर अपना परिचय खुद तैयार करना है। खुद मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, आपको खुद मंजिल प्राप्त करना है, क्योंकि आप इस पॉइंट के माध्यम से अपना परिचय तैयार कीजिए और मिरर दर्पण के सामने एक बार नहीं 1000 बार प्रयास कीजिए, जब तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक बोलते रहिए। तो आइए अब चलते हैं कि वो मेरा 10 पॉइंट कौन कौन सा है। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वह है इंटर, दूसरा है ग्रीटिंग। इंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना है, कि कैसे हम घुसेंगे। ग्रीटिंग यानी कैसे हम उनका नमस्कार अभिवादन करेंगे। उसके बाद हमें जानना है नेम, अपना नाम कैसे बताएंगे, प्लेस स्थान के बारे में कैसे बताएंगे। उसके बाद हमें क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में कैसे बताना है, एजुकेशन के बारे में कैसे बताना है, फैमिली के बारे में क्या बोलना है, एक्सपीरियंस स्किल एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद हमें बोलना है कि स्ट्रेंथ मेरा ताकत क्या है, लाइफ एम क्या है, हॉबी। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वह है इंटर, यानी कि हम किसी भी अगर कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे अंदर घुसेंगे, क्योंकि वहाँ हमसे सीनियर लोग बैठे रहते हैं, तो हम कैसे बोलें। तो वहाँ पे हमें बोलना है, परमिशन लेना है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। वहाँ पे कभी भी कैन आई कम इन का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि कैन आई कम इन का प्रयोग करना गलत माना जाता है, एक तरह से गुनाह माना जाता है, इसलिए कैन आई कम इन का प्रयोग कभी मत कीजिए। कैन आई कम इन का अगर प्रयोग आपको करना ही है आप दोस्तों के बीच में कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें भी एक कंडीशन है, कैन आई कम इन सर का भी प्रयोग कभी मत कीजिए। सर फिर उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि सर लगाइएगा तो एक तरह से बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है, इसलिए इसमें कभी भी कैन के साथ सर का प्रयोग मत कीजिएगा। और कहीं भी बड़ों के सामने मे आई कम इन का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है। ओके दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको कि कैसे इंटर करना है। दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रीटिंग, यानी कि अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम कैसे करना है। अगर कहीं पे सीनियर लोग हैं तो उसे हे हाय हेलो तो नहीं बोलना है, तो उसका भी एक नियम होता है, रूल होता है। तो फॉर्मल तरीके से कैसे बोलेंगे, तो हम जैसे ही जाएंगे वैसे ही हमें बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी समय यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार आप बोलिए कि आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अगर मान लीजिए रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपको क्या बोलना है, तो गुड मॉर्निंग बोलना है। समय मैं आपको बताता हूँ कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलना है, और फिर दिन के 12 बजे से 5 बजे तक का शाम में यानी कि आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, और 5 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक का शाम में यानी कि गुड इवनिंग बोलना है। तो ये है बड़ों के सामने बोलना। अगर मान लीजिए कभी आपको 8 बजे रात में होता है तो 8 बजे रात में आपको गुड इवनिंग बोलना है। ओके दोस्तों, समझ गए ना। और अब बोलिएगा हाय हेलो व्हाट्सएप का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं सर, तो आपको प्रयोग करना है तो करिए, लेकिन दोस्तों के बीच में, परिवारों के बीच में कीजिए। कहीं पर भी फॉर्मल जगह पर इसका यूज कभी मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपके आदर्शों गुणों पर सवाल उठाएगा कि कैसा है, नहीं है। इसीलिए आप इसका प्रयोग जब भी कीजिएगा दोस्तों के बीच में कीजिएगा। हे हाय हेलो व्हाट्सएप ये सब का प्रयोग दोस्तों के बीच में किया जाता है, ना कि कहीं प्रोफेशनल जगह पे किया जाता है। ओके, अब जो मेरा अगला पॉइंट है वह है नेम, कि नाम कैसे बताएं। तो नाम बताने का है कि माय नेम इज उत्तम, माय नेम इज कुछ भी, राम श्याम गीता, जो भी बताना है बताइए, या आई एम राम श्याम गीता सुनीता, जो भी बोलना है, या ये भी बोल सकते हैं दिस इज गीता, दिस इज राम, दिस इज श्याम। लेकिन कभी भी माई सेल्फ का प्रयोग मत कीजिए, माई सेल्फ गीता, माई सेल्फ सुनीता, इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। उसके बाद आप कैन यू कॉल मी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि कहीं भी आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे कैन यू कॉल मी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये भी गलत माना जाएगा। क्योंकि कैन यू कैन कॉल मी का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्तों के बीच में यू कैन कॉल मी का प्रयोग कीजिएगा, ना कि कभी भी कहीं प्रोफेशनल जगह पे मत कीजिएगा। और माई सेल्फ का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत माना जाता है, ठीक है ना। और आपको अगर करना ही है ना तो करिए, ये दोनों का प्रयोग जितना कर सकते हैं करिए। तो नाम पता चल गया, नाम कैसे बोलना है।
मेरा चौथा जो पॉइंट है वह है प्लेस, यानी अपने स्थान के बारे में कैसे बोलेंगे, मैं कहाँ से हूँ नहीं हूँ, ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम उन्हें बताएंगे। तो इसका बोलने का है, आप बोलिए आई लिव एट भागलपुर इन बिहार, आई लिव एट मुजफ्फराबाद इन बिहार, जहाँ से हैं वहाँ का, लेकिन बड़े स्थानों का नाम लीजिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो छोटा छोटा जगह है, उनको पता नहीं रहता है। कोई भी इंसान को छोटा जगह, आप बड़ी जगह का नाम लीजिएगा, तभी आप उनके बारे में वो जान पाएंगे। आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम गोवा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू दिल्ली। जो बोलने का मन है, मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट नोट किया है, 3-4 पॉइंट में। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज बोर्न इन बिहार एंड राइट इन दिल्ली, यानी मेरा जन्म बिहार में तो हुआ है लेकिन मैं पला बड़ा हूँ दिल्ली में, आप ये भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये जितना भी पॉइंट है बस आप इसमें से एक पॉइंट अपना तैयार कीजिएगा और इस पर अपना परिचय कहीं भी दीजिए, इंग्लिश में कहीं भी इंटरव्यू इंट्रोडक्शन अपना दीजिएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो मैंने ये 4 पॉइंट बताया स्थान के बारे में। आप इसमें से कोई जो आपको मन चाहे, जो पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आप बोल सकें, उसको आप चुनकर उस अपने परिचय में नोट कीजिए और इसी के आधार पर परिचय बनाइए। अगला पॉइंट जो है वह है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जब भी आप अपना बताइए तो करंट एजुकेशन से बताइए कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। पहले का मत बताइए कि मैं पहले क्या किया हूँ, नहीं किया हूँ, ठीक है। तो वर्तमान कैसे बताएंगे, तो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ का नाम लीजिए, वहाँ के बारे में बताइए, तब आपको। और पहले का आप कभी नहीं, या आप अभी मान लीजिए 12th पास किए, बोलिए आई कंप्लीटेड बाई 12th XYZ बोर्ड। आप जहाँ से पास किए, जिस बोर्ड से पास किए उस बोर्ड का नाम लीजिए, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो उस बोर्ड का नाम लीजिए। या बोल सकते हैं लॉ ग्रेजुएट, मैं भी कानूनी स्नातक में हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं। आपको जो मन चाहे, आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली, मैं कंप्यूटर साइंस किया हूँ दिल्ली से। अब जो बोलने का मन है वो आप बोलिए। लास्ट मेरा अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है फैमिली। लेकिन एक इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जिसको रटना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ है, जब आप फैमिली के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं फैमिली के बारे में। क्योंकि जॉब करने जाइएगा तो आप जाइएगा, आपके फैमिली नहीं जाएंगे जॉब करने के लिए। इसीलिए आपको जब भी तो आप अगर चाहें तो फैमिली के बारे में बताएं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं उसको। अगर बताना ही है तो उसमें एक पॉइंट जरूर आप ऐड करके रखिए, नोट करके रखिए, दिमाग में एनी टाइम याद करके रखिए, उसको याद कर लीजिए कि वो क्या है। तो वह है कि एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है। उसके बाद बताइए आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली, आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। आई एम द एल्डेस्ट, आई एम ओल्डेस्ट वन, आई एम एल्डेस्ट वन। जो भी आप छोटे हैं, बड़े हैं, मिडिल हैं, आप उनके बारे में बताइए। आप बोलिए कि माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज एन इंजीनियर, जो भी हैं उसके बारे में आप बताइए। अगर आपकी माता होम मेकर हैं, गृहिणी है, तो आप वही बोलिए माई मदर इज ए होम मेकर। या टीचर अध्यापिका है तो आप बोलिए माई मदर इज ए टीचर। जो भी हैं उसके बारे में बोलिए, समझे। एक पॉइंट यहाँ से कोई भी नोट कीजिए। अगला पॉइंट आपका है स्किल एंड एक्सपीरियंस। आप अपने कौशल और अनुभव के बारे में बताइए कि आपका कौशल और अनुभव कैसा है, क्या है, आप क्या किए हैं, इसके बारे में दोस्तों बताइए आपका कौशल और अनुभव। आई एम अगर आप कुछ भी नहीं किए तो आप बोलिए वहाँ पे आई एम अ फ्रेशर, मैं एक फ्रेश हूँ, मुझे कोई किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। आप बोल सकते हैं अगर किए हैं आई हैव डन 3 ईयर डिप्लोमा, मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया, बोल सकते हैं। जो जिस चीज़ का आपके पास अनुभव है, आपके पास 10 साल का विक्रेता करने का अनुभव है तो आप वो बोलिए कि मैं सेलिंग करता हूँ, मैं विक्रेता हूँ, मुझे 10 साल का अनुभव है। आपको जो मन चाहे वो आप बोल सकते हैं। दोस्तों इसी में से कोई एक पॉइंट उठाइए और उस पर अपना परिचय बनाइए और अपना परिचय खुद से लीजिए। जब तक आप अपना परिचय पहले खुद से नहीं लेंगे तो आप दूसरों के सामने कभी नहीं दे पाएंगे। तो ये 7 पॉइंट अभी क्लियर हुआ है। अब चलते हैं 8वें पॉइंट की ओर। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम, मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो मेरा है स्ट्रेंथ, उस पे चलते हैं। तो फ्रेंड अभी 7 टॉपिक हो गया था क्लियर। अब जो है ये 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक जो है ये स्ट्रेंथ है, यानी कि अपनी ताकत के बारे में तो बताना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ पे आपको अपने ताकत के बारे में बताना है। ताकत के बारे में आप क्या बताइएगा, आपको बोलना है आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ,
आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, आई ओ गोल ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हार्ड वर्कर, हम एक सकारात्मक विचारक हैं, हम एक हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड काम कर सकते हैं। आप ये सब आपको बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जरूर बोलना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पे इंप्रेशन जमेगा। तो ये जो है स्ट्रेंथ के बारे में है। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने 3 पॉइंट नोट किए थे कि एक आप कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई एम ए गुड मल्टीटास्कर, गोल ओरिएंटेड या पॉजिटिव थिंकर या हार्ड वर्कर, कुछ भी बोलिए, लेकिन एक वर्ड बोलिए, एक लाइन जरूर बोलिए इसके बारे में भी। और अगला जो टॉपिक है, अगला मेरा टॉपिक है वह है लाइफ एम। लाइफ एम यानी कि गोल यानी लक्ष्य। आपके जीवन का कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा, तब तो आपको किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहेंगे, मेहनत कर रहेंगे, तो उस लक्ष्य के बारे में भी आपको बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है। आप बोल सकते हैं, अगर किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे आप कंपनी के बारे में ज़रूर बोलें कि माई गोल इज टू गेट इन टू अ रिपीटेड एंड हाईली एडमायर्ड कंपनी लाइक दिस, यानी कि आप बोल सकते कि हम इसी कंपनी में आने, सौभाग्य की बात है कि मैं इस कंपनी में, मैं इस कंपनी को पसंद करता हूँ, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। आप वो जब तक नहीं उनके बारे में बोलिएगा तो वो खुश नहीं होगा, तो आपको कहाँ से जॉब देगा। आप उनकी कंपनी के बारे में ज़रूर बोलिए। अगर कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं अलग जगह पे पढ़ाई के मामले में, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। या बोल सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज डॉक्टर, मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर है। आप कुछ भी तो बोलिए, लेकिन एक लाइन आप जरूर बोलिए। चलिए, यहाँ पे लाइफ एम भी क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद है हॉबी, कि आपका शौक क्या है। कोई ना कोई एक तो शौक होता है ना इंसान का, तो वो शौक आपका क्या है, तो आप बोलिएगा माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीड अ बुक। मेरा हॉबी जो है, मेरा शौक जो है, बुक पढ़ना भी है, गाना सुनना भी है। कोई ना कोई एक तो शौक होगा। एक शौक के बारे में बताना है कि या तो आपका बुक पढ़ना शौक है, या आपको डांसिंग करना यानी डांस करना पसंद है, खेलना पसंद है, टीवी देखना पसंद, यानी कोई ना कोई एक तो होगा, उसके बारे में आपको बोलना है। मैंने हॉबी भी आपको बता दिया, हॉबी भी पॉइंट नोट करवा दिया। आप इसमें से कोई एक बोल सकते हैं। और अगला जो है मेरा लास्ट पॉइंट है, वह है कि आप जब आप इंटरव्यू दे दिए तो अब आप कैसे जाएंगे। खत्म तो ऐसे नहीं चल देंगे उठ के, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे ये बोलिए कि डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आप बोल सकते हैं डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या आप ये बोलिए डेट्स ऑल थैंक यू। इतना भी बोल के तो जा सकते हैं ना। तो ये सब बोलना चाहिए, तभी आप जाइए रहेगा।